हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? तो ये वीडियो संध्या वाला जो अर्घ होता है, शाम वाला अर्घ, उस दिन का है। तो हम लोग गांव नहीं जा पाए थे। मैं अपने ससुराल नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पे पूजा नहीं होता है। मेरे ससुराल में छठ पूजा नहीं होता है। मेरी मम्मी के यहाँ होता था पहले, लेकिन अब मतलब अब नहीं होता है। मतलब पूजा तो होता ही है लेकिन मम्मी नहीं करती हैं क्योंकि पापा जी के जाने के बाद उन्होंने करना छोड़ दिया था। और हम लोग भी उतना मतलब खुशी से नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी दीदी के यहाँ, मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है, उनके यहाँ पूजा हो रहा था तो वो मुझे बुला रही थी। हम लोग सब मतलब सभी लोग को बुला रही थी लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे। लेकिन शाम वाला जो अर्घ होता है उस दिन मतलब एकाएक प्लान बन गया कि चलिए पूजा में शामिल होना चाहिए। तो हम लोग प्लान बनाए और निकल गए। लेकिन हम लोग जब तक पहुँचे तब तक शाम वाला अर्घ का टाइम ख़त्म हो गया था क्योंकि हम लोग थोड़ा देर से ही निकले थे। तो इसीलिए हम लोग तो शाम वाले पूजा में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन सुबह वाला जो अर्घ होता है उसमें मैं शामिल हुई थी और बहुत अच्छे से पूजा मैंने भी किया था और करवाया था दीदी का पूजा मैंने। अर्घ वगैरह जो दिलवाना होता है वो सारा कुछ मैं दिलवाई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, शाम वाला जो अर्घ होता है वो दे के सब लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। रास्ता से हम लोग देखते हुए और जा रहे थे। लेकिन आज जब प्लान बन गया तो हम सोचे कि चलो पूजा में शामिल हो ही लेते हैं। चीकू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो वाला ब्लॉग भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बाद में। लेकिन पहले ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ क्योंकि लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। मैं गांव में ही रुकी थी और वहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन अब मैं अपने घर पे आ गई हूँ तो अब मैं यहाँ से ये ब्लॉग को सोचा कि मैं पोस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे शाम वाला अर्घ दे के और दीदी लोग आ गई थी घर पे और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। मैं साड़ी पहन के आई थी लेकिन यहाँ पे आके मैंने चेंज करके नाइटी वगैरह पहन लिया था और यहाँ पे मैं आ गई थी और कुछ बात वगैरह सब लोग से हो रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद क्योंकि बहुत दिनों के बाद जब कहीं पे आप जाते हो, जगह चेंज होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। तो इसलिए मैं सोची कि तबीयत तो ख़राब है ही चीकू का, लेकिन घुमाना चाहिए। मौका मिला है पूजा में शामिल होने का तो होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ में इन्वॉल्व रहती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा छठ पूजा वगैरह के लिए एक्साइटेड रहती थी। शादी से पहले हमेशा मैं बहुत सारा शॉपिंग वगैरह जो भी होता था या कुछ भी जो भी मतलब छठ देने जाने के लिए अर्घ को सजाना हो या मतलब ठकुआ जो बनता है वो बनाना हो या कुछ भी करना हो, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी सारे चीज़ों में। बहुत अच्छे से, बहुत मन से करती थी। और जब मेरा शादी हुआ था तो उससे पहले से ही मेरे ससुराल में नहीं होता था तो मैं सोचती थी अपने मन में कि चलो मेरे ससुराल में नहीं होता है लेकिन मेरे मायके में होता है तो मैं वहाँ पे अपने हर साल पूजा में शामिल हो जाऊँगी। लेकिन शादी के 1 साल के बाद ही मतलब एक पहला छठ तो हुआ मेरे शादी के बाद, उसका दूसरा छठ से कुछ दिन पहले ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हादसा हुआ हम लोग के साथ। उसके बाद नहीं होने लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलेट हुआ इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा हुआ कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। जो मतलब खुशी मुझे मैं सोचती हूँ कि ये खुशी मुझे मिलेगी हमेशा, मैं इसमें शामिल हो पाऊँगी या कुछ भी, तो पता नहीं क्यों वो सारा कुछ मुझसे हमेशा छिन जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हमेशा होता है। मैं और भी बहुत सारा कुछ मैं एक्सपीरियंस की हूँ इसलिए यहाँ पे ये चीज़ बोल रही हूँ। तो फिर मुझे इस साल लगा कि मुझे मौका मिल रहा है तो मुझे शामिल होना चाहिए पूजा में। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी मन नहीं था कि मतलब मैं जाऊँ क्योंकि चीकू का तबीयत बहुत ख़राब था। लेकिन फिर भी मैं आ गई थी क्योंकि मुझे मन था जाने का, पूजा में शामिल होने का, इसलिए। और यहाँ पे सुबह वाला अर्घ जो होता है उसके लिए यहाँ पे दौरा जो होता है वो रेडी हो गया था और ये गोलू हैं वो लेके जा रहे थे। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, सूट ही पहन लिया था मैंने क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं गई थी। एक सूट और एक साड़ी पहन के गई थी और सूट लेके गई थी क्योंकि आना था मुझे जल्दी, मतलब तुरंत आना था इसलिए। और यहाँ पे दीदी भी तैयार हो गई थी तो उनको मैं सिंदूर लगा रही हूँ। अब हम लोग घाट पे जाएंगे तो कोई नहीं जा रहा है, मतलब और एक दीदी और मेरी आई थी सेकंड नंबर वाली, वो भी आई थी लेकिन वो नहीं जा रही हैं। मैं जा रही हूँ, मेरी बड़ी वाली दीदी और बेटी है वो जा रही हैं और हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंदूर मैंने लगा दिया है दीदी को और हम लोग निकल गए हैं घाट पे जाने के लिए। तो अभी सुबह का टाइम है तो मतलब भी सूर्योदय नहीं हुआ है। 5:30 शायद हो रहा था, 5:30 के लगभग हो रहा था। तो अभी मतलब अंधेरा अंधेरा जैसा ही था लेकिन हम लोग घाट के लिए निकल गए थे क्योंकि वहाँ पे भी जाके बहुत सारा कुछ करना होता है। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा अंधेरा जैसा था तो मैं सोची कि चलो निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जाके भी बहुत सारा कुछ, अब बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे। हम लोग थोड़ा लेट से ही पहुँचे थे
फिर यहाँ पे हम लोग आके पानी वानी दीदी लें और उसके बाद यहाँ पे जो दौड़ा में जो भी मतलब जाता है अर्घ देने के लिए सूप वगैरह में रख के उन सारे चीज़ों को दौरा से निकाल के और बाहर रखा जाता है। अच्छे से सजाया जाता है, पूजा वगैरह किया जाता है और दीप वगैरह जला के और अगरबत्ती सब जला के पूजा करके और फिर हम लोग थोड़ा सा सूर्य देवता के आने का वेट करते हैं वहाँ पे बैठ के कि मतलब सूर्य देवता जब आ जाएंगे तो अर्घ दिया जाएगा। तो यहाँ पे दीदी वही मतलब जहाँ पे उनको अर्घ रखना है वहाँ पे उस जगह को धो दी थी और उसके बाद वहाँ पे अब अर्घ को रखा जाएगा। मैं भी हेल्प कर रही थी उनका यहाँ पे और मतलब सूर्य देवता का अब हम लोग इंतज़ार करेंगे कि सूर्य देवता कब आएंगे, कब दर्शन देंगे, फिर उनको अर्घ दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग पानी में मतलब पहले ही थोड़ा देर पहले ही खड़ा हो जाते हैं और कुछ लोग अर्घ देने के समय पानी में जाते हैं। तो जिनका जैसा मन्नत रहता है लोग मन में रखते हैं छठी मैया से कि मुझे मतलब जो भी उनका विश रहता है वो कि मेरा पूरा हो जाएगा तो मतलब मैं पानी में खड़ा रहूँगी या मैं अर्घ दूँगी या जल्दी ही मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि पानी में जाएंगे और अर्घ दे देंगे, बहुत सारे लोग कुछ देर खड़ा होकर तब अर्घ देते हैं, इस तरीक़ा से होता है। तो अपने मन्नत के अनुसार लोग करते हैं ये सारी चीज़ें। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मन है कि मैं छठ करूं और मैं छठ करूंगी। छठी मैया सब कुछ अच्छा से रखे, मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे, मेरे घर परिवार जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सभी लोगों को जो भी सभी लोग का इच्छा है वो पूरा कर दे छठी मैया और सभी लोगों को स्वस्थ रखे, सभी को लंबी उम्र दे, सभी लोग अच्छे रहेंगे। तो मेरा भी मन है, बहुत मन है कि मैं छठ पूजा करूं। तो मैं करूँगी और चीकू भी अब 3 साढ़े 3 साल के हो ही गए हैं, अगले साल तक वो 4 साढ़े 4 साल के हो जाएंगे। तो मैं सोचूंगी, देखूंगी जैसा सिचुएशन रहेगा, छठी मैया के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा तो मैं सोचूंगी कि क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे हल्का हल्का आप लोग देख सकते हैं अब मतलब सूर्योदय टाइप से होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का यहाँ पे उजाला हो रहा है। यहाँ पे कुछ लड़की लोग मतलब वीडियोज़ वगैरह बना रही थी फुलझड़ी जला के और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग पानी में खड़े हो गए हैं। अभी से ये लोग लगभग 30 मिनट या 30 मिनट आधे घंटे ये लोग पानी में खड़े रह के उसके बाद अर्घ देना स्टार्ट करेंगे। मेरी दीदी अभी नहीं गई है पानी में, वो अर्घ देने के टाइम पे ही जाएंगी क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि अपने मन्नत के अनुसार से ही ये सारा कुछ किया जाता है। तो वहाँ पे जाके और मैंने ये सारा कुछ किया। फिर यहाँ पे मतलब अब अर्घ देने का टाइम थोड़ा देर के बाद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी दीप वगैरह, यहाँ पे चीकू आ गए थे हल्ला करते हुए। तो वही मैं बता रही थी कि जो मतलब अर्घ देने से पहले जो भी दिया वगैरह होता है ना उसको मतलब अब हटाया जाता है क्योंकि दिया के साथ हम लोग अर्घ नहीं देते। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा लोग जो है वो नदी में डाल दिए हैं, नदी नहीं है मतलब कि ये छोटा सा ऐसे ही तालाब टाइप का है। तो यहाँ पे ही पूजा करने दीदी आई हुई थी। तो यहाँ पे सभी लोग निकाल रहे थे अपना अपना दिया। तो दीदी बोली कि निकाल दो तुम भी। तो यहाँ पे मैं बैठ के और दिया को नदी में मतलब इस तरीके से प्रवाहित किया जाता है, दान कर दिया जाता है नदी में। और मैं आराम आराम से डाल रही थी कि मतलब डूबे नहीं दिया और अच्छे से कुछ देर तक जलते रहे और बहुत देर तक ये दिया मतलब जल रहा था बहुत आराम से। जब अर्घ देने का टाइम हुआ तब तक ये दिया मतलब जल ही रहा था। और देख सकते हैं अब पूरा उजाला हो गया हुआ है लेकिन सूर्य देवता अभी नहीं दिख रहे हैं। पूरा कुहासा टाइप का मतलब चारों तरफ से लगा हुआ था गांव में ना, मतलब तो नहीं दिख रहे थे लेकिन अब आ गए हैं सूर्य देवता। तो यहाँ पे मैं दीदी को अर्घ दिलाने के लिए आ गई थी। शाम में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि हम में से कोई भी नहीं था, तो वो किसी और से ही दिलवाई थी, अर्घ ली थी मतलब, तो दिक्कत हुआ था। तो मैं अब आ गई थी तो बोले थे कि चलो तुम आ गई हो तो अब बहुत आराम से हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे मैं अर्घ दिला रही थी उनको। पहले यहाँ पे हल्दी और चावल के आटा का जो पेस्ट बनाया हुआ रहता है उसको चौरट्ठा बोलते हैं। तो उससे पहले आंचल में दिया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, अक्षत दिया जाता है और उसके बाद फिर हम लोग अर्घ दिलाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ब्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि अच्छा लगता है ना, छठ पर्व वगैरह होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। हम मतलब हम लोग बिहारी हैं और बिहारियों के लिए मतलब छठ पूजा महापर्व होता है, बहुत ही बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है, बहुत ही
मतलब क्या ही बताया जाए, फीलिंग्स है, इमोशंस है छठ पूजा हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं आग दिला रही थी और आग दिलाने के बाद मतलब पानी भी दिया जाता है अर्घ पे, तो मैं वो भी दे रही थी और अर्घ भी दे रही थी। और यहाँ पे सभी लोग खड़े हो गए थे और वहाँ पे कोई लड़की सामने शायद खड़ी थी, सूर्य देवता नहीं दिख रहे थे, तो वही मेरी दीदी बोल रही थी कि तो साइड हो जाने के लिए। फिर यहाँ पे एक एक करके सभी लोग धीरे धीरे अपना अर्घ देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि सूर्य देवता एकदम बहुत ही सुंदर, एकदम लाल से सूर्य देवता दिख रहे थे। फिर यहाँ पे अर्घ कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे जो दौड़ा होता है उसमें जो भी अर्घ दिलाया जाता है उसको उठा दिया जाता है, ताकि मतलब ले जाने में अच्छे से बन जाए, सुविधा हो इसलिए। तो यहाँ पे मैं वही दौड़ा को मतलब ठीक से अच्छा से कर रही थी। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे सारा कुछ अरेंज कर दिया है और इसको ढक दिया है चुनरी से, ताकि मतलब अच्छे से चला जाए घर पे। फिर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सभी लोग चले गए हैं दौड़ा ले लेके। फिर यहाँ पे हम लोग भी जा रहे थे, तो यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही थी थोड़ा सा, तो वही हम लोग रुके हुए थे। फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक हो गया, फिर हम लोग निकल गए। और फिर मंदिर में जो भी रास्ता में जो भी मंदिर वगैरह पड़ता है मैं क्या बोल रही हूँ, तो मतलब जो भी रास्ते में जो भी मंदिर वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक जानकी जी का मंदिर है और ब्रह्म बाबा हैं और ये पीपल का पेड़ है, तो यहाँ पे भी पूजा वगैरह किया जाता है। तो जानकी स्थान है यहाँ पे। जानकी माई मतलब जब शायद अयोध्या जा रही थी जनकपुर से, तो सीतामढ़ी बगल में ही है यहाँ से, तो वहाँ से तो यहाँ पे उनका डोली रुका था इस स्थान पे, इसलिए इस स्थान को जानकी स्थान कहा जाता है। जो मंदिर दिख रहा है ये जानकी जी का ही मंदिर है, राम जानकी जी का यहाँ पे पूजन होता है। और विवाह पंचमी जब होता है ना, मतलब सीता जी और राम जी का जब शादी हुआ था उसको जब हम लोग मनाते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सीता जी का शादी वगैरह होता है, कन्यादान वगैरह किया जाता है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे मेला वगैरह लगता है और यहाँ पे वही मंदिर वगैरह था, तो सभी लोग पूजा कर रहे थे। तो छठ के बाद ऐसा होता है कि जो भी मंदिर है आपके गाँव में या जहाँ पे भी आप पूजा वगैरह करते हैं, उन सारे जगहों को पूजा जाता है और मंदिर को भी। और फिर कल जो होता है ना, चापा कल जिसे पानी देता है, उसको भी पूजा जाता है। फिर गौ माता होती हैं, उनको और उनके गोबर को भी पूजा जाता है, मतलब पूजा किया जाता है हर एक चीज़ को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मतलब हर एक चीज़ गांव से जुड़ा हुआ, गांव में मतलब लक्ष्मी का रूप माना जाता है कि उसी से जुड़ा हुआ गांव में खेती बाड़ी होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, तो मतलब उनसे फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसीलिए मतलब पूजा जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो ये सारा कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम लोग बहुत महत्व देते हैं सारी चीज़ों को। तो इसीलिए सब चीज़ को दीदी यहाँ पे पूजा कर रही थी। ये मतलब भोला बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ का, तो वहाँ पे भी पूजा वगैरह हो गया। और ये जानकी जी का मंदिर है, तो यहाँ पे अभी पूजा वगैरह सभी लोग कर रहे थे। तो मैं आई हुई थी, तो मैं दीदी बोली कि चले जाओ तुम लोग घर। फिर मैं बोली कि नहीं, हम लोग जब आ गए हैं तो थोड़ा सा दर्शन कर ही लेते हैं। यहाँ पे राम जानकी जी का मतलब मूर्ति वगैरह नहीं रहता है, मूर्ति आता है कहीं से जब उनका शादी होता है तब, और फिर वो चली जाती हैं। तो यहाँ पे उनके स्थान का ही पूजा किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह रखा हुआ था और सभी लोग पूजा कर रहे थे, तो दीदी भी पूजा कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी उधर दर्शन कर लेती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे जाके सब कुछ। मैं जो भी चीज़ें मैं शादी से पहले करती थी, शादी के बाद भी मैंने 1-2 बार किया है, उन सारी चीज़ों को मैंने फिर से जिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सुकून मिला मन को। तो पढ़ाई लिखाई तो होते ही रहता है, क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ में मतलब अगर आप धार्मिक चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है, अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं आ गई थी। फिर यहाँ पे वगैरह देख के और हम लोग घर आ गए और घर पे पारण का तैयारी भी हो गया था। मम्मी मेरी आई हुई थी और जो दीदी मेरी एक थी वो भी थी, तो वो लोग मिल के यहाँ पे खाना पीना कुछ थोड़ा बहुत बना के रखे हुए थे, क्योंकि दीदी को पारण करना था। 3 दिन का व्रत होता है ना इसमें, तो इसीलिए मतलब जो भी व्रती होती हैं उनके पसंद का ही मतलब कुछ कुछ बनता है। तो दीदी बोली हुई थी, मतलब जी जो वो बोली हुई थी कि ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बनाना, तो वही सारा कुछ उनके ही पसंद से बन रहा था। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं।